वो दिख रहा है। अच्छा, अब ये है कि आइकन्स शायद पढ़ा होंगे, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। आइकन्स हमारे पास वेबसाइट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इमेजेस, कोई ऐसी वेबसाइट होगी नहीं जो बिना इमेज की बनी होगी, हर जगह छोटी मोटी एक दो इमेज लगी होगी। इसी तरह से आइकन्स भी वेब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो छोटे से आइकन्स होते हैं, लेकिन वो वेब में तकरीबन हर वेब में आइकन्स लगे होते हैं डिफरेंट जगह पे, ठीक है ना। अगर मैं ये गूगल के जो हमारे पास क्रोम खुला हुआ है, इसमें भी आइकन्स लगे हुए हैं। ये हमारे पास माइक का आइकन है, ये कैमरे का आइकन है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ये वाला आइकन है। अगर मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे तो सारे पिक्चर्स लगी हुई है, प्लस का आइकन है। ये सारे आइकन्स होते हैं। अच्छा, आइकन हमारे पास थर्ड पार्टी, इसी में बैठ जाऊँ। मैं अगर गूगल पे लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स, सही है, गूगल फॉन्ट्स, तो ये मुझे पहली लिंक देता है गूगल फॉन्ट्स के नाम से। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। अच्छा, पहले तो गूगल फॉन्ट में मल्टीपल चीजें। पहला है फॉन्ट्स। फॉन्ट हम किसको बोलते हैं यहाँ पे? इसको फॉन्ट हम बोलते हैं वही, ये हमारे जो वर्ड्स हैं, ये जो लिखाई है, इसको हम फॉन्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये फॉन्ट्स है मेरे पास। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये मैंने अगर एक पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ की जो बेसिक लिखाई है वो किस हिसाब से आएगी? जो डिफॉल्ट पे सेट है। मुझे पता है अगर पी एलिमेंट को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है, पी एलिमेंट में मैं फॉन्ट फैमिली लगाई हुई है। फॉन्ट फैमिली में ये हमारे पास बिल्ट है, जो यहाँ पे मुझे मिलती है, बेसिक है। इनमें से कोई लगाऊंगा तो फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉन्ट फैमिली डिफरेंट होगी। अब लेकिन ये जो लिमिटेड है मेरे पास, लेकिन इंटरनेट के थ्रू मैं मल्टीपल भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं गूगल फॉन्ट पे आता हूँ, तो फॉन्ट में नीचे मुझे बहुत सारी कोई लाइब्रेरीज फॉन्ट फैमिली मिलती है, ठीक है। इनमें से मैं कोई चूज करके लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ से कोई मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली ले लेता है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है भाई ये हमारा फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आ रहा ऑप्शन गेट फॉन्ट का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन हैं, या तो हम फॉन्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो इम्बेड मतलब कोड भी लगा सकते हैं। मैं पहले मैं करता हूँ कोड पे क्लिक, फर्स्ट वाले पे, इम्बेड पे। तो ये बोला आप किस पे काम कर रहे हैं? वेब पे, एंड्रॉइड का, iOS पे, फ्लटर पे। मैं बोलता हूँ भाई वेब पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेब पे काम करने के बाद यहाँ पे दो तरीके, एक है लिंक का, दूसरा है इंपोर्ट का। अच्छा, लिंक का तरीका अगर मैं देखता हूँ तो ये मल्टीपल कोई लिंक्स लगे हुए हैं। इसी तरह से एक अगर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये भी कोई तरीका है। तो आप इनमें से दोनों में से एक लगा सकते हैं। मैं इंपोर्ट मोस्टली लगा रहे होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट आजकल नया चल रहा है, इंपोर्ट हर जगह इंपोर्ट यूज हो रहा है, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट का मेथड। तो वो बोल रहे हैं इम्बेड कोड इन द हेड ऑफ योर HTML। और मैं अगर नीचे कोड पढ़ता हूँ जो कि कॉपी करने को बोलता है, वो बेसिकली बना हुआ क्या है, कि स्टाइल का एलिमेंट बना हुआ। अब मुझे पता है आपने जब CSS स्टार्टिंग में पढ़ी होगी तो आपको बताया होगा कि CSS हम इंटरनल भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। तो उसका मुराद ये है कि वो बोल रहा है HTML में लगा दो, तो इससे वो बोल रहा है कि आपका मतलब ये है आप इसको इंटरनल CSS के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ यार, जब मैंने CSS की एक फाइल बनाई हुई है तो ये काम मैं यहाँ क्यों करूँ? मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको उठा के CSS में आके सबसे टॉप पे जितनी भी इंपोर्ट की चीजें होती हैं वो सबसे टॉप पे लगाई जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दी, इसको मैं हटा देता हूँ, बोलता हूँ भाई नहीं। अच्छा, वहां पे वैसे भी चल जाएगा, लेकिन मेरी मर्जी, जब मैंने एक CSS की फाइल लगाई हुई है तो मैं इंटरनल के बजाय मैं वहीं लगा दूँ। अच्छा, फिर वो बोल रहा है आपने ये करना है, CSS की क्लास बनानी है। ये वो बेसिकली बोल रहा है फॉन्ट को आपने इंपोर्ट करा, फिर आप इस नाम से जब कॉल करेंगे ना तो वो लग जाएगी, ये उसका नाम है। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं बेसिकली इसको कॉपी कर लेता हूँ
और मैं बोलता हूँ मुझे लगानी है पैराग्राफ पे, तो पैराग्राफ पे मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, ये इसका नाम है, इसी नाम से एग्जैक्टली सेम कॉपी करके लगाना पड़ेगा वरना वो चलेगा नहीं। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो मेरे पास चेंज हो गया फॉन्ट। सही है, पहले कुछ और आ रहा था, कुछ और आ रहा है फॉन्ट। ये जो लगा हुआ है ये एक्सटर्नल फॉन्ट है, सही है, बाहर से लगा हुआ। अच्छा, इसमें आपको पता है कि मैंने लिखा हुआ ये जो मैंने इंपोर्ट करा हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये बाहर का फॉन्ट है, लेकिन कॉमा डाल के सैन सेरिफ में लिखा हुआ है। हाँ, सैन सेरिफ बहुत बेसिक है जो कि सारे ब्राउजर्स के पास होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, सही है, फायरफॉक्स, इसी तरह से क्रोम, सब इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी कभार हो सकता है ये लिंक काम ना करे या ब्राउजर के लोड करने में कोई मसला है तो वो ये फैमिली को पढ़ ना सके, तो मैं बोलता हूँ भाई ये नहीं पढ़ो तो ये चल जाए सैन सेरिफ, जो कि हर जगह मिल जाए, ठीक है ना। तो मैंने लगा दिया। इस तरह से आपको जो पसंद आ रही है आप वो उठा के लगा सकते हैं, वहाँ पे तरीका है। अच्छा, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। एक मैंने बताया एम्बेड कोड, दूसरा मैं कोई और सा फॉन्ट लगा के उस पर हम कोई और चीज स्पेलिंग करा लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है गेट फॉन्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। पहला हमने कर दिया एम्बेड कोड का, दूसरा हम करते हैं डाउनलोड का। डाउनलोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड पे मैंने क्लिक करा तो एक चीज डाउनलोड हो गई, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, ये मेरे पास एक जिप फाइल डाउनलोड हुई है। अच्छा, जिप फाइल में बेसिकली ये दो तो इसलिए आते हैं, मैंने गलती से सिलेक्ट कर दिया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक फॉन्ट फैमिली डाउनलोड करी है। अच्छा, मैं इस पर खोलता हूँ तो ये मेरे पास कोई चीजें मिलती हैं यहाँ पे। इसमें एक ये फाइल मिलती है, ये कोई एक फाइल बनी हुई है जिसकी एक्सटेंशन इसमें ये एक फाइल मिली हुई है। इस पे अगर मैं ओपन करता हूँ ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट और बराबर में लिखा हुआ है इंस्टॉल। बेसिकली जब डाउनलोड करके हम करते हैं तो मुझे इस फैमिली को अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। वो 1-2 मिनट लेगा, 1-2 सेकंड लेगा और आपके पीसी में ये फैमिली इंस्टॉल हो गई। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई। अच्छा, इसका सेटअप अब मैं इसको कुछ नहीं करता। दूसरा आगे यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ कोई लगाना है मुझे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आगे मैं एक स्पेन बना लेता हूँ, स्पेन में मैं कोई दोबारा से कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे मैं स्पेन को टारगेट करता हूँ कि स्पेन में हम कोई दूसरी फैमिली लगा रहे हैं। अच्छा, उसका नाम क्या है, कहाँ गया वो? ये इसका नाम है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, सही है, और यहाँ पे आके मैं इसको फॉन्ट फैमिली में ये देके चेक करता हूँ ऐसे करके, और कॉमा देके मैं इसको भी सैन सेरिफ दे देता हूँ ताकि अगर वो ना चले तो ये लिख कर यही वाली थी ये वाली गेट फॉन्ट करके मैं जरा डाउनलोड करके देखता हूँ। डाउनलोड में ये मेरे पास थी, इसको मैंने इंस्टॉल करा था। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल हो गई। इसके बाद ये क्या देना था, नेक्स्ट। ठीक है, रीडमी में ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे कोई स्टार्टलेस करो, मैंने कोई डाउनलोड करके लूट कर देख लेते ना यहाँ पे क्या हो रहा है।
नाम एक बार मैं देख लेता हूँ। इम्बेड में इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, हो सकता है मैं नाम में कोई गलती कर दूं। इम्बेड में इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नाम तो सही है, मैंने भी इसी कॉपी किया था। स्पैन में ये मैं लगाता हूँ एक मिनट, ये ठीक है ना। अच्छा, जब मैं फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ ना, तो अक्सर ये होता है कि अगर मैं इस वेबसाइट को होस्ट करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, लाइव करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यार जब लाइव हो ना तो तब भी यही फॉन्ट लगे, लेकिन वो फॉन्ट तो मेरे पीसी में इंस्टॉल है, तो अगर मैं किसी और को डिप्लॉय करने को दे देता हूँ सर्वर को, तो वो तो नहीं लगाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसेट्स में आके फॉन्ट भी रख के भेजते हैं। एसेट्स में आके मैं एक अलग फोल्डर बना सकता हूँ फॉन्ट्स के नाम से, और जो जो फॉन्ट मैंने डाउनलोड करे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉन्ट डाउनलोड किया था मैंने, इसको उठा के मैं क्या करूँगा, वहां पे रखूंगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं फॉन्ट में, ठीक है। फॉन्ट में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम साइंस कर दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर रख दिया। ठीक है ना, ये हम रख के भेजेंगे सारे फॉन्ट, सारी जो है ना इमेजेस, सारी वीडियोस, सारी ऑडियोज, ये सारी अगर मैं अपनी लगाता हूँ तो मुझे रख के भेजनी पड़ेगी, वरना उसको थोड़ी मिलेगा अगर कोई मेरी वेबसाइट चलाएगा। ठीक है ना, तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दी। इस तरह से आप कोई भी फॉन्ट अपनी मर्जी से उठा के इसको लगा सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब एक चीज हमने देख ली कि फॉन्ट फैमिली लगाना थर्ड पार्टी बाहर से। दूसरा फॉन्ट, जब मैं गूगल फॉन्ट में आता हूँ तो गूगल फॉन्ट में मुझे नीचे यहाँ पे आइकन्स भी मिलते हैं, नीचे लिखा हुआ है आइकन्स, मैं आइकन्स पे क्लिक कर देता हूँ। आइकन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे मल्टीपल आइकन्स मिल रहे हैं जो कि रियल में यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूँ होम का आइकन या सर्च का आइकन, इस तरह से आइकन यूज होते हैं। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से सर्च का आइकन मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये बोलता है ये रहा। आपने ये भी मुझे दो तीन तरीके बोलता है या तो एसवीजी डाउनलोड कर लो, एसवीजी मेरे पास एक डाउनलोड होगा उसमें, मैं उसको लगा सकता हूँ। पीएनजी की एक पिक्चर डाउनलोड होगी, आइकन एसवीजी और पीएनजी फॉर्म में भी होते हैं। दूसरा नीचे वो बोल रहा है कि आप चाहें तो इसको लिंक करके ऐसे भी लगा सकते हैं, तो मैं इनको लगा सकता हूँ ऐसे करके। यहाँ पे हम वेब को यूज करें, नीचे दो तरीके बता रहे हैं, बोल रहे हैं वेरिएबल आइकन फॉन्ट, नीचे अगर मैं और आता हूँ बोलता है स्टैटिक आइकन फॉन्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप क्या करो, लिंक कॉपी करो, ये मैंने कॉपी कर दी लिंक, अभी क्योंकि लिंक है तो HTML में लगानी पड़ेगी हेड के एलिमेंट में। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया। लिंक के बाद वो बोल रहा है आपने क्या करना है, स्पैन बनाना है और उसमें ये क्लास दे दी। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके ये आगे मैं नीचे कर स्पैन बना देता हूँ, ये रहा। और स्पैन में वो बोलता है आप अगर क्लास ये देंगे तो हमारे पास हमारा आइकन लग जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं तो ये आइकन है, ठीक है सही। इसी तरह से अगर मैं होम का आइकन लगाना चाहता हूँ तो होम में भी वो ये बोल रहा है कि ये हमारे पास होम की लिंक है। अच्छा, इसको क्या करना है आपने, आपने यही करके ऐसे करके लगाना है, कॉपी, और कॉपी करके मैं नीचे लगा देता हूँ उसको पेस्ट है। अच्छा, होम क्यों नहीं लगा, होम इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऊपर जो लिंक है, लिंक में लिखा हुआ है कि मैं आइकन कौन सा मंगवा रहा हूँ, सर्च का आइकन मंगवा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेसिकली, या तो आप इसको हटा दो, जनरल लिंक लगाते हैं, मैं ऐड करके हटा देता हूँ, देखो दोनों आइकन लग गए। ठीक है, मैंने जनरल लिंक लगा दिया, मैं कोई एक आइकन नहीं लगा रहा, बस मैं आइकन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फिर इसको हम लगाएंगे यहाँ पे दो आइकन लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे आइकन सर्च कर दिया। अगर आपने कोई आइकन सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल आइकन है जो यूज होंगे, आप इनको लगा सकते हैं अपने हिसाब से।
ठीक है, दो तीन तरीके हैं, या तो इस पेन बना के आप लगा सकते हैं, या तो उसको एसवीजी या पीएनजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वो किस तरह की जरूरत लगेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे ही गूगल फॉन्ट्स में फॉन्ट्स तो हैं, मतलब मुझे आइकन्स मिल जाते हैं, लेकिन ये ना मल्टीपल आइकन, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पे फेसबुक का कोई आइकन नहीं है, हालांकि फेसबुक का ऐप जो बना हुआ वो आइकन है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या इस तरह के आइकन तक गूगल फॉन्ट में मिलते नहीं है। अच्छा, एक और मेरे पास लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी, जो कि फॉन्ट्स के लिए बहुत मशहूर है और प्रोफेशनली उसको बहुत यूज किया जाता है। क्या नाम है? फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट ऑसम को मार्केट में प्रोफेशनली बहुत यूज करा जाता है। ये रिच इन आइकन्स है, इसमें बहुत तरह के, बहुत ज़्यादा आइकन्स हैं, हर तरह के आइकन और हर स्टाइल के आइकन हैं। अच्छा, पहले फॉन्ट ऑसम में मुझे कुछ चीज़ें मिल जाती थी अच्छी खासी फ्री में, लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल ही पेड कर दिया है। अगर मैं होम का आइकन सर्च करता हूँ तो मुझे एक फ्री देते हैं और 100 मुझे बोलते थे करो, मतलब प्रो है, लेकिन हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो फॉन्ट को लगाने के लिए बेसिकली मैं अभी लॉगिन हो गया, मुझे साइन इन करना पड़ेगा। पहले तो मैं आता हूँ स्टार्ट पे, स्टार्ट पे आने के बाद वो बोलते हैं आप ना अपनी ईमेल बताओ और किट दे दो। जैसे कि यहाँ पे ना किट बनानी पड़ती है। किट का मतलब यहाँ पे कुछ यूँ है, एक किट बनाई, किट में मैं बोलता हूँ ये आइकन मेरी किट का है, ये आइकन मेरी किट का है, ये आइकन, इस तरह से। फिर मैं उस किट का लिंक जब अपने पास लगा लूंगा तो उस किट में जितने आइकन है ना वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। मेरे पास शायद पहले से अकाउंट बना हुआ था, ठीक है, साइन इन हो गया। सही, अब देखो यहाँ पे आ रहा है योर किड्स, तो आपके पास भी आ रहा होगा योर किड्स, ये आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ योर किड्स ऊपर नेविगेशन बार में। अच्छा, मेरे पास एक शायद ये किट एक बनाई है मैंने, जो कि फ्री किट है, सही है। आपको भी एक शायद फ्री मिल जाएगी। बाकी अगर मैं ऐड न्यू किट करता हूँ तो वो एक न्यू किट बनाने का बोलेगा फ्री है, ये प्रो है, आप इनमें से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर करके ना वो किट बन जाएगी। मतलब इसमें ये आइकन मैं यूज कर सकता हूँ, ये आइकन, ये आइकन, ये आइकन, ठीक है। अभी फ्री में बहुत कम है, प्रो में बहुत ज्यादा है नीचे, ठीक है ना। तो अगर मैं फ्री में क्लिक करता हूँ तो बोलता है नेक्स्ट, या फिर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ बोलता है ये भी आपकी किट में इन्वॉल्व है, लेकिन मैंने पे नहीं करा हुआ, ठीक है, तो वो बना नहीं देगा। अच्छा, मैं नई किट नहीं बना रहा, आप ऐसे करके नेक्स्ट करके नई किट बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक ये किट बन के आ जाएगी। अब किट में मुझे क्या करना है, किट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। किट में क्लिक कर दिया, उसने बोला भाई आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्रिप्ट अपने पास लगा दें, ये मेरी किट का स्क्रिप्ट है, सही है, जस्ट वन लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करके मैंने पढ़ा है कि यार जावास्क्रिप्ट में हम लगाते हैं बॉडी के एंड से पहले, ये मैंने यहाँ पे लगा दी फॉन्ट ऑसम की स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस किट में जो जो आइकन्स मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ आइकन्स, वो मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरी किट में फ्री स्टाइल ये मौजूद है, तो इनमें से मैं कोई लगा देता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, फॉन्ट ऑसम में आइकन्स जो मुझे लगाने का, मैं उसको जो है यहाँ पे सर्च बार मिलता है, यहाँ पे आइकन्स पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है भाई इतने ज़्यादा आइकन्स है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो फेसबुक की आइकन्स है, ठीक है, फेसबुक की ये आइकन्स है, इनमें से ये मुझे मिल रहा है। अब देखो फॉन्ट ऑसम में ये नहीं है, हालांकि फेसबुक के आइकन्स लगते हैं अक्सर जगहों, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बोलता है ये हमारा जो तरीका एसवीजी भी है, रिएक्ट में लगा रहे तो ऐसे लगा हुआ है, और सब इस तरह से बोल रहा है, एचटीएमएल में लगा रहे तो सिंपल क्या है, आई का एक एलिमेंट होता है जो आइकन के लिए यूज होता है, इसको कर लो कॉपी, और कॉपी कॉपी करके आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इस फॉन्ट में ये फॉन्ट बता दूँ, उससे पहले मैं ये स्पेलिंग बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आइकन, ये फेसबुक का आइकन लग गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल आइकन्स में लगा सकता हूँ, फेसबुक का आइकन हो गया, अगर इसके अलावा मैं देखता हूँ
व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का आइकन भी मुझे मिल रहा है। सही, इस तरह से बहुत ज़्यादा मल्टीपल आइकन्स है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करके मैं फिर इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो एक और मेरे पास आइकन लग जाएगा व्हाट्सएप। ठीक है, सही। तो फॉन्ट ऑसम का बेसिकली प्रोफेशनली यूज़ करी जाती है, इससे मैंने बता दिया। अभी तो मैं फ्री वर्जन यूज़ करूँगा, लेकिन अगर कोई कंपनी होगी, कोई क्लाइंट होगा, तो वो लोग पे करेगा, वो पे करेगा, फिर उसको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे आइकन्स मिल जाएंगे जो कि प्रो भी है। ठीक है ना, जो कि प्रो वर्जन है। तो यहाँ पे ये प्रो है, जैसे कि ये प्रो है, मल्टीपल प्रो है। अगर मैं यहाँ पे आके होम आइकन सर्च करता हूँ, ये देखो 2 फ्री है, बाकी सारे प्रो है। ठीक है ना, तो अगर मैं सही अच्छी सी बात बता रहा हूँ, कोई क्लाइंट और मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको पे करेंगे, आप ये परचेज करेंगे, परचेज करके आइकन लगा देंगे। ठीक है ना, सही है। तो इसको लगाना भी मुश्किल नहीं है, बस लॉगिन करके किट बनानी है, किट में वो आइकन इंक्लूड करने हैं जो मुझे लगाने हैं, और एक स्क्रिप्ट की टैग, एक स्क्रिप्ट की लाइन है जिसको इंटीग्रेट करके मेरी कनेक्शन कंप्लीट हो जाए। सही है, किसी का कोई सवाल, कोई मसला? आइकन्स लगाना अपनी वेब बनाने की आदत में डालो। मैं पता है जो नेविगेशन बार होती है उनमें भी आइकन्स लगाए जाते हैं, दिख रहे हैं ऊपर जो बना हुआ है, या ये बना हुआ है, सर्च इन्होंने लिखा हुआ कि सर्च का आइकन बनाया है, यहाँ पे अकाउंट उन्होंने लिखा हुआ कि अकाउंट का आइकन लगाया है। ठीक है ना, तो ये ना लाजमी उसमें आता है। अगर मैं आइकन सही लगा दूँ तो मेरी वेब बड़ी फीली सी लगती है। सही ना, उसमें वो नहीं आता, कोई लुक नहीं आता। तो आइकन्स कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह, हेडर में, फुटर में, नेविगेशन बार में, बटन में, कहीं ना कहीं लगे हुए होते हैं आइकन। तो आप भी अपनी आदत डालो कि आइकन्स लगाओ, इंटीग्रेशन करो। ठीक है, मैं 2 बता दी, फॉन्ट आइकन, गूगल फॉन्ट और फॉन्ट ऑसम। इसके अलावा भी अगर होगी तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे अगर हम कोई 50-60 जोड़ी पड़ेंगे वो सही, मैंने 2-3 बता दी, वो आप देख के लगा सकते हो। जी, ये मैंने एक आइकन लगाया, आइकन को मैंने स्पेन में डाल दिया, क्योंकि मोस्टली आइकन एक फॉन्ट की तरह होते हैं, जो कि हम जैसे लिखावट होती है, जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है, आइकन भी उसी से रिजेंबल करते हैं। अब मैं बोलता हूँ यार आइकन को, क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है ना, तो मैं बोलता हूँ आइकन को ऐसे खाली नहीं रखो, बेहतर ये स्पेन में रख दो। ठीक है, तो मैंने इसको स्पेन में रख दिया। स्पेन में रखने के बाद मैं इसको आईडी दे देता हूँ कि भाई ये मेरे पास एफबी आइकन दे दो। ठीक है, यहाँ पे मैं CSS में आता हूँ, CSS में आके मैं आईडी को कॉल करता हूँ कि एफबी आइकन, और यहाँ पे मुझे पता है कि जब मुझे वर्ड का फॉन्ट का कलर चेंज करना होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, कलर की, ओनली कलर। ठीक है, कलर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू, तो चेंज हो गया, सही ना? ठीक है, सही। तो ये जो आइकन्स हैं वो लाइक फॉन्ट, तो आप जैसे वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, वर्डिंग, तो वो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी उठा के स्पेन में डाल दो तो बेहतर है। ठीक है, मैं आर लगा देता हूँ, इसमें भी मैं PR लगा देता हूँ नीचे। और तो कुछ नहीं रह गया था। CSS में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, प्रॉपर्टी की बुक बनी, इसके अलावा सारी रिस्पॉन्सिवनेस देख ली, फ्लेक्स पढ़ लिया। फ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्स के बिना हमारी जिंदगी नहीं। ठीक है ना, मतलब फ्लेक्स के बिना हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, अलाइनमेंट करने में बहुत मसला होगा। ग्रिड सिस्टम पढ़ लिया, बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है ना, और तो कुछ नहीं बोला था सर।
ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने बना दिया बॉक्स पैरेंट बना लो, तो ये बॉक्स का पैरेंट है, ठीक है। इसके अंदर मैं बना देता हूँ डॉट बॉक्स करके। यहाँ पे आगे क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करी हुई है तो बूटस्ट्रैप का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कंटेनर की क्लास दे दूँ तो वो एक कंटेनर बनेगा। इसी के साथ कंटेनर को मैं कर दूँ अगर फ्लेक्स तो वो फ्लेक्स पे काम करेगा। उसके बाद फ्लेक्स नहीं है, क्या है, डी फ्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट अगर मुझे सेंटर करना है तो ये मेरे पास क्लास है, ठीक है। अच्छा, बॉक्स मेरे पास यहाँ पे बॉक्स में डॉट बॉक्स को मैं यहाँ टारगेट करता हूँ डॉट बॉक्स, और बॉक्स को देखने के लिए हाइट फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल, और इसी तरह से विड्थ भी 150 पिक्सल दे दो, एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट बॉक्स पैरेंट जो है उसको देखने के लिए बैकग्राउंड कलर में कोई दे देता हूँ ताकि वो विजिबल हो जाए। अच्छा, मैंने इसको भी क्या देना है, इसको मैं या तो बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल ताकि वो दिखे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। पैरेंट को आगे मैं अभी के लिए इसको मैं दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ कि मुझे चाहिए 250 पिक्सल। हाँ, डायरेक्टली लिखिए। इसमें भी मुझे अलाइनमेंट सही करनी है तो मैं यहाँ पे आके अलाइन आइटम्स टू सेंटर कर सकता हूँ कि वो पूरा सेंटर आ जाए। अलाइन कंटेंट लिख दिया मैंने, अलाइन आइटम, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे शायद उसकी भी क्लास होती है, क्या कहते हैं, एम की क्लास होती है ना, एम सी अगर मैं देता हूँ तो मार्जिन मैं दे रहा हूँ एम ई दे देते हैं, और एम बी है तो यहाँ होगा एम बी, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दिया है, सही है, बूटस्ट्रैप का। इसको बढ़ा देते हैं फॉर एग्जांपल 6 और 6, मार्जिन दूसरी जगह तो कितना हो गया 8, ठीक है, बाकी चलो ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको रिस्पॉन्सिवनेस करना है, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम मीडिया क्यूरी लिखते हैं। मीडिया क्यूरी का एक रूल ये है कि आप जितनी भी मीडिया स्क्रीन से वो नीचे लिखेंगे, सारी की सारी। अगर कोई इंपोर्ट करके चीज है वो सबसे, अगर 10 इंपोर्ट की लाइन है 10 की 10 बिल्कुल टॉप से आएंगी। उसके बाद जितनी CSS है CSS बनेगी, ठीक है। उसके बाद जितनी भी मीडिया स्क्रीन है वो बिल्कुल एंड में लिखी जाती है, ये एक रूल है, स्टैंडर्ड है, इसको हम फॉलो करते हैं। बीच में मीडिया स्क्रीन नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल एंड में लिखूंगा। तो मीडिया स्क्रीन लिखने का तरीका है मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एंड, और यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। मैं अगर कर देता हूँ मिनिमम विड्थ, और इसमें मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल 768 पिक्सल, ठीक है। मैं बोलता हूँ इस स्क्रीन पे आने के बाद बॉक्स को टारगेट करो, टारगेट कर लिया मैंने, बोला तो फिर CSS लगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा, फॉर एग्जांपल एक्वा कर देगा। अच्छा, मिनिमम विड्थ का क्या मतलब है, मिनिमम विड्थ कैसे काम करती है, मिनिमम विड्थ में मैंने लिखा है 768 पिक्सल। तो मिनिमम का मतलब यह है आगे से जितनी भी स्क्रीन है वहां से चलते हुए आओ और कम से कम 768 पिक्सल तक तुम्हें काम करना है। तो इसका मतलब क्या है, 768 पिक्सल और उससे ज्यादा पे ये स्क्रीन काम करेगी। मिनिमम का मतलब ये कम से कम तुम्हें यहाँ तक काम करना है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 768 पिक्सल, जो कि टैबलेट का स्टैंडर्ड साइज है, वहां पे वो काम करिए। अगर मैं एक कम करता हूँ मीडिया स्क्रीन काम नहीं करेगी,
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मैक्सिमम करता हूँ इसको हम मिनिमम की जगह कर देते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में मैं बोल देता हूँ कि इस केस में आपने करना ये है कि बॉक्स पैरेंट को हटा दो, बॉक्स पैरेंट का कलर में चेंज कर देता हूँ, बॉक्स पैरेंट का कलर हम कुछ और कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन शीट में। कोई गलती कर दी मैंने? हाँ, थोड़ी स्क्रीन सही तो है, सही है। मैक्सिमम का मतलब ये अपने पीछे से होते हुआ हो और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इतना काम करे। मैक्सिमम 768 पिक्सल तक वो स्क्रीन काम करेगी। मैंने बोला भाई इसमें आपने कलर ये रखना है, उसके बाद कुछ और कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से करके मैं पूरी CSS काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई कि पहले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम थी, अब रॉ कर दो, सही है, रॉ थी लो कॉलम कर दो। जैसे भाई कंटेंट सेंटर था उसको स्टार्ट कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, व्हाटएवर मैं जो लिखूं वो काम करेगा, सही है। इसमें मैं शैडो लगा सकता हूँ, बॉर्डर लगा सकता हूँ, जितनी भी CSS हो सकती है वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मीडिया स्क्रीन ऐसे लिखी जाती है। अच्छा, मीडिया स्क्रीन में ये हो गई एक लिमिट। मैंने क्या बोला कि मिनिमम तुमने इतना काम करना है, एक साइड लिमिट। मैंने बोला कम से कम इतना, इसको मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा इतना, एक साइड की लिमिट है। हमारे पास मीडिया स्क्रीन ऐसी भी हो सकती है जिसमें दो लिमिट डिफाइन हो। मैं बोलता हूँ भाई एंड दिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड दिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम विड्थ, ठीक है। अच्छा, मिनिमम विड्थ मुझे पता है कम से कम इतना, मतलब आगे से लेके पीछे तक इतना काम करेगी। मैक्सिमम विड्थ पीछे से लेके ज्यादा से ज्यादा इतना काम करेगी, ठीक है। तो मैं अगर कोई एक सेंटर ढूंढना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कितना 600 पिक्सल अभी के लिए ऐसे ही लिख दो, और फिर मिनिमम पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1000 पिक्सल कर लो, ठीक है। इसमें मैं कोई स्पेसिफिक काम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं ये करता हूँ कि ये जो पैरेंट है इसको आके पैडिंग दे देता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। पैडिंग में दे देता हूँ, पैडिंग में हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई ज़्यादा पैडिंग दे देता हूँ ताकि वो थोड़ी विजिबल हो जाए। पैडिंग के अलावा मॉडल मैंने उल्टा लिखा है सर, मुझे लिखना चाहिए इसको यहाँ पे और इसको लिखना चाहिए मॉडल। बॉर्डर आ गया, इसको मैं थोड़ा सा अगर और बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 पिक्सल अगर मैं लगाऊँ तो ये देखो अब मैंने लगाया हुआ है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 1000 और कम से कम 600। तो आप दो एंड पे लिमिट भी बता सकते हैं, हो सकता है, ठीक है ना। कि आप बोले कि सिर्फ इतना पार्ट, मैं बोल रहा हूँ भाई सिर्फ इतना पार्ट, कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, दो साइड की लिमिट। लेकिन अगर आप एक स्क्रीन बता दें तो एक साइड की लिमिट बता दें, सही ना। आप दोनों इस हिसाब से भी इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप जो भी करेंगे वो काम करेगा। बॉर्डर चेंज कर दो, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दो, सही ना, उसका टेक्स्ट चेंज कर दो, फॉन्ट चेंज कर दो, डिस्प्ले अनलॉक कर दो, जो भी करोगे वो काम करेगा, सही है। अगर मैं इसमें यहाँ पे आके एक डिव और बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके मैं बॉक्स बना देता हूँ और बॉक्स इसको दे देता हूँ बॉक्स 2, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने क्या करना है, डॉट बॉक्स 2 को टारगेट करना है और डिस्प्ले नन कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। लेकिन जब मीडिया स्क्रीन 1000 और 600 के दरमियान में है तो ये एक बॉक्स गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ तब ये मीडिया स्क्रीन काम करेगी। 1000 से बढ़ जाएगा तब भी काम नहीं करेगी, 600 से कम हो जाएगा तब भी काम नहीं करेगी, सही है ना, क्योंकि मैंने दोनों साइड से बताया हुआ है।
सही है। पोजीशन वगैरह भी बढ़िया सही से। जब मेरे हिसाब से मॉड्यूल कंप्लीट होता है, इसके बाद वाला हमारा मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल। कोड एडिट करिए, सही है ना। ये हमारे पास टॉप में जो परचेजिंग डोमेन की प्लेटफॉर्म है वो एक ये है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, होस्टिंग भी है। ठीक है, यहाँ पे बोला टाइप द डोमेन यू वांट। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल site.dev, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.facebook.com और मैं कहता हूँ सर्च डोमेन। तो बोला डोमेन चाहिए, facebook.com ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। अच्छा, facebook.com इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई और लिख दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल www. या फिर मैं लिख देता हूँ कि .com से हटा के अगर मैं को देता हूँ pk, यहाँ पे हम कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई अपना मार्ट खरीदा, मैं बोलता हूँ mymart.pk, ठीक है। तो वो बोल रहा है इज अनअवेलेबल, ये नहीं है .shop.mart.shop.pk। तो ये वाली भी हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है प्रीमियम डोमेन, ये वेरीफाइड डोमेन है, ये मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन ये इसके इतने हज़ार पाता हूँ, ठीक है। सही है, तो इस हिसाब से नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम डोमेन है, सही ना। अगर ये कोई मैंने सर्च ऐसे कर ली, लेकिन अगर मैं कोई और सी करता हूँ कि जो नहीं है मॉडल, ठीक है ना, तो वो हमें उसके हिसाब से मेरे हिसाब में जो बेसिक है वो शायद 5,000 या 7,000 में मिल जाती है डोमेन, ठीक है ना। इसी तरह से होस्टिंगर भी है, होस्टिंगर में भी हम कोई वेबसाइट कोई फाइन डोमेन कर सकते हैं। यहाँ पे आगे अगर मैं डोमेन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो मैंने वहाँ पे करी है www.mymal.shop लिखा, ये तो बोला ऑलरेडी टेकन, ये अवेलेबल है बोल रहा है। ये देखो ये 3,000 की दे रहा है स्टूडियो करके टैग क्लाउड, ये बोल रहा अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से, लेकिन मैं अगर कोई अपनी बना के दूँ तो वो देगा और फिर वो बोलेगा भाई ये अवेलेबल है और ये आप बाय कर सकते हैं। फिर मैं जब इसको बाय करूँगा तो वो मुझे मिल जाएगी डोमेन, सही ना। वो कोई मेल वगैरह पे आएगी और सब कुछ, मतलब नाम हो जाएगा मेरे खरीद दिए, सही है। फिर वो क्या होगा, जब मैंने नेटिफाई पे होस्ट किया होगा वहाँ पे ऑप्शन आ होगा ऐड योर कस्टम डोमेन, तो वहाँ पे क्लिक करूँगा, वो बोले अपनी डोमेन डालो, मैं डोमेन डाल के ऐड करूँगा, तो वो जो होस्टिंग का जो काम है ना, जो बेसिकली मेरी वेब को लाइव कर रहा है, वो नेटिफाई कर रहा है, लेकिन चला उसको मेरी डोमेन पे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, डोमेन परचेज करके लगानी और कुछ भी नहीं। होस्टिंग की चार्जेस देखो, होस्टिंग मेरे पास जो नेटिफाई दे रहा है वो फ्री भी देता है, लेकिन वो अब तो हर बंदा ये बोल रहा है पैसे दो, तो वो कुछ MBs फ्री देते हैं या कुछ हिट्स फ्री देते हैं, पर मंथ देते हैं, कभी कभार पर ईयर देते हैं, या फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से देते हैं, तो उनके हर किसी का